हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान परशुराम ने अपने शिष्य कर्ण को क्यों दिया था श्राप। जाने क्या थी इसकी वजह। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। भगवान परशुराम को धनुर्धर महारथ प्राप्त थी। अपने सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक कर्ण को अपने ही गुरु परशुराम ने क्यों दिया था श्राप। कैसे परशुराम और एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप महाभारत युद्ध में कर्ण की मौत का कारण बना। सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक था, लेकिन उसको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको एक ब्राह्मण ने दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य रह चुके हैं, लेकिन कर्ण परशुराम के महान शिष्यों में से एक माने जाते थे। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि गुरु भगवान परशुराम के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में कर्ण की मौत हुई थी। आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को क्यों दिया था श्राप, जानिए इसको। पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्धर सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने भी सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को धनु विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर भी भगवान परशुराम के पास जाती हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण को किसी भी स्थिति में धनु विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। जिसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली होती है तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघ पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब ना हो, इसकी वजह से कर्ण कीड़ा को हटाने के बजाय डंक मार देता है। थोड़े समय बाद जब भगवान परशुराम की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। श्राप सुनकर कर्ण ने परशुराम से कहा कि वह स्वयं नहीं जानते हैं कि वह किस वंश या कुल के हैं, और अपनी सारी बातें परशुराम को बताते हैं। जिसके बाद भगवान परशुराम को अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए परशुराम विजय धनुष बाण वरदान के रूप में कर्ण को देते हैं। जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्ष बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे और राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वह राक्षस गायब हो जाता है और धनुष से निकला बाण दलदल में फंसी गई एक गाय को लग जाता है। जिसके बाद उस गाय की मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है जो गाय की दुविधा देखकर कर्ण को वही एक श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। महाभारत की कथा के अनुसार आगे चलकर इन्हीं दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस गया और जब कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से उतरा तो उसी समय अर्जुन बाण चला देता है, जिसके बाद कर्ण की मौत हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.